हेलो दोस्तों। मेरा नाम राधा है। मैं 32 साल की हूँ। मेरी कमर इतनी पतली है कि एक हाथ से घेर लो। जब साड़ी पहनती हूँ तो पल्लू भी मुश्किल से संभलता है। मेरे होंठ गुलाबी हैं, आंखें काजल वाली, बाल कमर तक लहराते हैं। गांव की हूँ, लेकिन शहर की तरह सजती संवरती हूँ। पति विदेश में नौकरी करते हैं, साल में एक बार आते हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती। घर में मैं और मेरा नौकर रामू रहते हैं। रामू 25 साल का जवान लड़का है। काले कलूटे, मसल्स ऐसे कि शर्ट फट जाएगी, आंखें ऐसी कि जब देखता है तो लगता है सीधे दिल में घुस जाएंगी। वो घर का सारा काम करता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, और हाँ, मेरी मालिश भी अच्छी तरह करता है जब मेरी कमर दुखती है। अब सुनो कहानी जो आपका मन पूरी तरह बहका देंगी। सुबह सुबह मैं नहाकर निकली। पानी अभी बदन पर था, साड़ी गीली होकर चिपक गई थी, पल्लू सरका हुआ था। रामू आंगन में झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा, रामू चाय बना दे। वो मुड़ा, उसकी नज़र मेरे बदन पर अटक गई। बोला, मालकिन आप तो आज बहुत गीली लग रही हैं। मैं हंसी, अरे नहाकर आई हूं ना। वो चाय बनाने चला गया, लेकिन मैंने देखा उसकी नज़र आज मुझ पर ही थी। चाय पीते हुए मैंने कहा, रामू आज घर साफ करना है, अलमारी भी। वो बोला, जी मालकिन, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं चढ़ूंगी, तू नीचे से पकड़ना। अलमारी साफ करते हुए मैं ऊपर थी, वो मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है? वो बोला, मालकिन आपकी अदा बहुत अच्छी है। मैंने हंसकर कहा, पकड़ अच्छे से, गिर गई तो? वो हाथ बढ़ाया, मेरे पैरों को छू लिया। मैं सिहर गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अलमारी से पुरानी साड़ियां निकल रही थीं। एक साड़ी गिर गई। मैं झुकी तो उसका हाथ मेरे कंधे पर चला गया। बोला, सॉरी मालकिन। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से कुछ अलग लग रहा था। शाम को मैं लेटी थी। रामू मालिश कर रहा था। तेल लगाते हुए बोला, मालकिन आपकी स्किन बहुत नरम है। मैंने कहा, हाँ, रोज दूध मलती हूँ। उसके हाथ मेरे पैरों पर थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी पड़ोसी की आवाज़ आई, राधा दूध ले जाओ। रामू उठा। मैंने राहत की सांस ली। रात को मैं सोचती रही, क्या रामू कुछ सोचता है? लेकिन वो तो बस नौकर है। अगले दिन मैंने नया कुर्ता सिलवाया था, टाइट वाला। रामू ने देखा, बोला, मालकिन ये तो बहुत फिटिंग है। मैंने कहा, पसंद आया? वो शर्माया, हाँ बहुत। मैंने कहा, चल आज खाना साथ बनाएंगे। रसोई में हम करीब थे। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। मैंने कहा, रामू तू शादी कब करेगा? वो बोला, मालकिन आप जैसी मिले तो आज ही। मैं हंसी, लेकिन दिल में कुछ हुआ। खाना बनाते हुए उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया। मैंने कहा, सावधान। वो बोला, मालकिन आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, चाहत है ना। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। रोटी बेलते हुए मेरी चूड़ी टूट गई। वो झुका मेरे पैरों के पास। मैंने कहा, उठा दे। वो उठाया, लेकिन उसका हाथ मेरे घुटने पर रुक गया। मैंने कहा, रामू। वो बोला, मालकिन आपकी पायल बहुत सुंदर है। मैंने कुछ नहीं कहा। रात को मैंने कहा, रामू आज मेरे साथ सोएगा, बाहर ठंड है। वो आया, मेरे बगल में लेटा। अंधेरा था, उसकी सांसें तेज थीं। मैंने कहा, रामू तू सपने में क्या देखता है? वो बोला, मालकिन आपको। मैं चुप रही। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन सुबह हो गई। वो उठा, चाय बनाकर लाया। मैंने कहा, रामू तू बहुत अच्छा है। वो बोला, मालकिन आप मेरी माँ समान हैं। मैं चौंकी, माँ समान? लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रामू हर काम में मेरे करीब रहता। एक दिन मैंने कहा, रामू आज मेरी साड़ी धो दे, गंदी हो गई है। वो आया, मुझसे धोने के लिए साड़ी ले गया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, डर क्यों रहा है? वो बोला, मालकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कहा, बस कर, नौकर है तू। लेकिन अंदर से कुछ और हो रहा था। साड़ी धोते हुए वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, रामू। वो बोला, मालकिन आपकी साड़ी अच्छी है। मैंने हंसकर कहा, पगले तेरे पसंद से ही ली है। वो शर्माया। फिर एक दिन मैंने देखा रामू किसी लड़की से बात कर रहा था फोन पर। मैंने पूछा, कौन थी? वो बोला, गांव की। मैंने कहा, शादी कर ले। वो बोला, मालकिन आप अकेली रह जाएंगी। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन उस रात मैं रोई। क्या मैं रामू पर निर्भर हो गई हूं? अगले दिन मैंने कहा, रामू
आज मेरे साथ बाजार चल। वो बोला। जी मालकिन। बाजार में लोग मुझे देखते थे, रामू मेरे पीछे पीछे। एक दुकान पर मैंने साड़ी देखी। दुकानदार बोला, मैडम ट्राई कर लो। मैं अंदर गई, रामू बाहर खड़ा। मैंने आवाज दी, रामू इधर आ। वो अंदर आया, दरवाजा बंद। मैंने कहा, रामू। वो बोला, मालकिन आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, बाहर जा। लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। घर आकर मैंने कहा, रामू तू बदल गया है। वो बोला, मालकिन आपने मुझे बदल दिया। मैंने कहा, क्या मतलब? वो चुप रहा। रात को मैंने कहा, रामू आज मेरी पीठ दबा दे। वो आया, दबाने लगा। मैंने कहा, नीचे भी। वो नीचे गया, मेरी पीठ पर। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी मेरी सास का फोन आया। रामू उठा। मैंने राहत की सांस ली। एक दिन मैंने रामू को अपनी पुरानी डायरी पढ़ते देखा। मैंने कहा, क्या पढ़ रहा है? वो बोला, मालकिन आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। मैंने कहा, दे दे। उसमें मेरे पति के साथ की बातें थीं। रामू बोला, मालकिन आप बहुत खुश थीं। मैंने कहा, अब नहीं। वो बोला, मैं आपको खुश रखूंगा। मैंने कहा, कैसे? वो बोला, जैसे आप चाहें। मैं चुप रही। फिर एक दिन रामू ने कहा, मालकिन मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। वो एक लकड़ी का बॉक्स लाया। अंदर एक नेकलेस था। मैंने कहा, ये क्या? वो बोला, आपके लिए। मैंने पहना। वो मेरे गले को देखने लगा। मैंने कहा, रामू। वो बोला, मालकिन आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा, बस कर। लेकिन उस रात मैंने नेकलेस नहीं उतारा। धीरे धीरे रामू मेरे हर काम में शामिल हो गया। सुबह चाय, नाश्ता, कपड़े धोना, मालिश, सब। एक दिन मैंने कहा, रामू तू मेरे बिना क्या करेगा? वो बोला, मालकिन मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैंने कहा, झूठ मत बोल। वो बोला, सच है। मैंने कहा, तो शादी क्यों नहीं करता? वो बोला, क्योंकि आप अकेली रह जाएंगे। मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन अंदर से डर लग रहा था। एक दिन मैंने रामू को अपनी फोटो देखते देखा। मैंने कहा, क्या कर रहा है? वो बोला, मालकिन आप बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा, दे दे। वो फोटो थी मेरी शादी की। मैंने कहा, रामू तू मेरे लिए क्या है? वो बोला, मालकिन आप मेरी सब कुछ हैं। मैंने कहा, बस कर। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। फिर एक दिन रामू ने कहा, मालकिन मैं जा रहा हूं। मैंने कहा, कहाँ? वो बोला, गांव, शादी तय हो गई। मैंने कहा, जा। लेकिन अंदर से कुछ टूट गया। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगा। रात को मैंने नेकलेस उतारा और उसे लौटाने की सोची। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला। बाहर खड़ा था मेरा पति, विदेश से लौटा हुआ, हाथ में सूटकेस और मुस्कान। राधा, सरप्राइज, उसने कहा। मैं स्तब्ध। रामू पीछे से आया, बोला, मालिक जी आप? पति ने हंसकर कहा, रामू तूने तो कमाल कर दिया। मैंने ही तुझे भेजा था ना मेरी बीवी की देखभाल के लिए। विदेश में था, लेकिन कैमरे लगवाए थे घर में, हर कोने में। तेरी हर मालिश, हर नज़र, हर माँ समान वाली बात, सब रिकॉर्डेड। मैं जानता था राधा अकेली बोर हो रही है, इसलिए तुझे चुना। जवान, भोला, लेकिन वफादार। तूने उसे खुश रखा, बस थोड़ा ज्यादा ही करीब आ गया। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने पूछा, मतलब ये सब प्लान था? पति ने नेकलेस उठाया, बोला, हाँ, और ये नेकलेस, इसमें माइक्रो कैमरा है। तूने जो सोचा वो ममता थी, वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट था। रामू तू अब जा, शादी कर ले, लेकिन याद रख अगली बार कोई और नौकर भेजूंगा। रामू गया। पति अंदर आया, दरवाजा बंद किया। मैं अकेली खड़ी रही, नेकलेस हाथ में, आंखें खुली। अब मैं समझ गई, न रामू नौकर था, न मैं मालकिन। बस एक रियलिटी शो की हीरोइन थी, जिसका डायरेक्टर मेरा अपना पति था। और नेकलेस, वो अब भी चमक रहा था। लाल बत्ती ब्लिंक कर रही थी। लाइव।